अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एटॉमिक साइज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक साइज़ में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कवलेंट रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या चीज़ है? आप लोग कहते हो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप लोगों ने नाम दिया एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। ठीक है, ये देखिएगा, ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा फर्स्ट शेल है। तो इस एटम में सिर्फ एक ही शेल है, तो मतलब न्यूक्लियस और पहले शेल के दरमियान जो ये फासला है इसको क्या मैं नाम दूंगी? एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला शेल और ये दूसरा शेल है। तो न्यूक्लियस और दूसरे शेल के दरमियान जो फासला है इसको मैं नाम दूंगी एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, अभी देखिएगा मेरे पास ये एक एटम है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ठीक है, तो मेरे न्यूक्लियस और तीसरे शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दे दिया एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो एक ही शेल है, मेरे पास दो ही शेल हैं या मेरे पास तीन ही शेल है। बात ये नहीं कर रहा है कि पहले दूसरे या तीसरे शेल से डिस्टेंस की, वो बात कर रहा है आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस की। ठीक है, तो वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बस याद रखने वाली बात यह है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप लोग नाम दोगे एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, इसके बाद आप लोग कहते हो कि आप लोग एटम की जो रेडियस है उसको प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी वजह है कुछ, आप लोगों ने एक बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, आपने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, जब आप ये बात कर रहे हो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट है, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि एटम का साइज़ जो है वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि एटम की कोई स्पेसिफिक शार्प बाउंड्री नहीं है, और आप लोग ये नहीं कह सकते कि इस मतलब आपका शेल बेशक जितना मर्जी दूर हो न्यूक्लियस से, आप वहाँ पे कभी भी ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो ये एक रीज़न आ गया। सेकेंड रीज़न आपके पास क्या है? आप लोग कहते हो एटम का साइज जो है वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में डिफरेंट होता है। ठीक है, एटम का साइज वेरी कर रहा है, एक कंपाउंड में ज़्यादा है तो दूसरे में कम है। क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हो कि एटम जो है बाज़ जगह पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बाज़ जगह पे वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसलिए आपका एटम का साइज जो है वो डिफरेंट होता है हर एक कंपाउंड में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एटम के साइज़ को, मतलब भी हम लोगों ने बता दिया कि एटम के साइज़ को क्यों नहीं, हम लोग रेडियस को क्यों नहीं डिफाइन कर पाते। एक रीज़न तो ये है कि आपके पास एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, आप कोई पे भी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के चांस 0 हैं। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि आपके पास हर एक कंपाउंड में एटम का साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि एटम के रेडियस को हम लोग डिटर्मिन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। वन मेथड इज़ थ्रू एक्सरे डिटर्मिनेशन, हम लोग एक्सरे डिटर्मिनेशन से भी कर सकते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी मेजर कर सकते हैं किस चीज़ को? एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रेंड्स, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो ये देखिए मैंने एक आपके लिए स्केच सा ड्रॉ किए, लाइक मेरा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में दो तरह से आप अरेंजमेंट करते हो, आप कहते हो वन इज़ द ग्रुप, ठीक है, एंड अदर वन इज़ द पीरियड। तो जब आप टॉप से बॉटम यानी ग्रुप में डाउनवर्ड द ग्रुप मूव कर रहे हो तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है, और जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट यानी अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हो तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम यानी अक्रॉस द ग्रुप या डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। इसके रीजंस क्या हैं? देखें, आप कह रहे हो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था?
प्रोटॉन नंबर को, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करते हैं, प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज करने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम लोग ये न्यूक्लियर चार्ज को ज़रा समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज है क्या। हम लोग कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चार्ज जो न्यूक्लियस पे है उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज का नाम देंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ रहा है? उसमें प्रोटॉन भी हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी हैं। तो हम लोग को पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप लोग कहते हो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस है। तो आप लोग को पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। अब देखिएगा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज किया, प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। ये भी आपके लिए एक नई टर्म है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? अब ये देखिएगा, ये मैंने दो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकेंड शेल है। ये मेरा न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल है। अब देखें, अब क्या है, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान एक शेल मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल मौजूद हैं? एक। इस केस में एक शेल मौजूद है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान। अब यहाँ पे देखिएगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल मौजूद हैं? दो, ठीक। अब यहाँ पे आपका जो ये शेल है जो आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद है, ये क्या करते हैं, ये इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसके इफेक्ट को, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज है, उसके पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। इस दरमियान में ये जो मौजूद शेल है, इसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। इस चीज़ को आप नाम देते हो शील्डिंग इफेक्ट का। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होते हैं, वो चार्ज क्या कर रहा होता है? इफेक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो आपके पास इनर शेल है, ये क्या करता है? उस इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसी चीज़ को आप नाम देते हो शील्डिंग इफेक्ट का। देखें, जैसे जैसे आपके पास शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक शेल है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हद तक जो है वो आपके पास अब यहाँ पे देखो एक शेल है, यहाँ पे दो शेल हैं, तो कौन ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है? यहाँ पे दो शेल हैं, ये दो शेल हैं न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान। इसकी वजह से आपका जो होल्ड है न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल पे वो ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं शेल नंबर के इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम लोग अगेन अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज करने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, डाउनवर्ड द ग्रुप क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अक्रॉस द पीरियड आप देखें, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या है? शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आपके पास शेल नंबर भी सेम रहते हैं, इसकी वजह से आपका साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास शेल एक ही है, ठीक है, तो अब इसका जो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन पे होल्ड है वो ये होगा। अब यहाँ पे बेशक मेरे पास और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए और यहाँ पे मेरा चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाए और इलेक्ट्रॉन वही रहें, तो फिर भी क्या होगा? मेरा जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हुई तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।